बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि लुक एट द फिगर एंड राइट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। तो ये हम लोग को सिर्फ चार्ट दिखाया गया है कि फ्रैक्शन किस तरह से डिवाइड होकर लिखा गया है। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा फिगर सिर्फ सिंगल पार्ट में है, तो 0/1 और यहाँ तक 1/1। ये देखिए कि ये पूरा का पूरा जो फिगर है दो भाग में बटा है, एक पार्ट और दो पार्ट। तो जहाँ से स्टार्टिंग है वो तो हमारा 0 है, यहाँ जो बीच में बटा है वो हमारा 1 हो गया, और जहाँ तक लास्ट हुआ वहाँ पे 2/2 हो गया। फिर ये देखिए यहाँ पे ये फिगर हमारा कितने हिस्से में बटा, तो 1 2 3 पार्ट में। तो देखिए सारे का डिनोमिनेटर 3 हो गया। यहाँ फिगर देखिए कि 4 हिस्से में बांटा गया है, तो आप नीचे देखिएगा कि सारा डिनोमिनेटर 4 हो गया। यहाँ पे देखिए फिगर 1 2 3 4 5 5 हिस्सा में बटा, तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा जाता है, जितने पार्ट में हमारा फिगर होता है वो डिनोमिनेटर के रूप में यूज़ होता है, और जितना स्टेप हम उसमें कवर करते हैं वो न्यूमरेटर होता है। जैसे यहाँ पे हम हैं तो ये हमारा तो 0 स्टेप है, यहाँ पे हम आए तो ये हमारा एक पार्ट है तो 1/6 हो गया। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा फिगर देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बटा है, तो नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में 6 लिखे हैं। ये हमारा 0 पार्ट है, ये हमारा 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पे पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब 6 में 6 हिस्सा। तो जब भी 6 में 6 हिस्सा कंप्लीट होगा वो कटेगा, और ये पूरा का पूरा फिगर कितना है, तो 1 है। अब नीचे हम लोग को कंपेरिजन करना है, ये जो दो फ्रैक्शन दिया है इसी में बताना है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे 1/6 और 1/3। सबसे पहला बात हम लोग ध्यान क्या देंगे कि न्यूमरेटर सेम है कि डिनोमिनेटर सेम है। एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है, इफ़ जब हमारा न्यूमरेटर सेम रहे तो जो डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब जब न्यूमरेटर सेम रहे तो आप उल्टा सोचिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर में न्यूमरेटर सेम है, तो हम लिखेंगे कि इफ़ न्यूमरेटर आर सेम देन हुज डिनोमिनेटर आर ग्रेटर दैट फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर। तो 6 हमारा क्या है, बड़ा है, तो हम उल्टा सोचेंगे, इसका मतलब कि ये छोटा फ्रैक्शन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे तो लिखा हुआ है बी नंबर में 3/4 और 2/6। तो 3/4 एंड 2/6। अब बच्चों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ना तो हमारा न्यूमरेटर सेम है ना तो हम डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर जब सेम रहता है तो उल्टा सोचना पड़ता है, तो इससे बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम करें, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर आप सेम करेंगे तो न्यूमरेटर में सीधा सोचिएगा। तो 4 और 6 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 3/4 को हम लोग लिखेंगे क्या, 3/4 को लिखेंगे 3/4, और 4 में कितना से गुना करेंगे तो हमारा 12 आएगा 3 से। तो जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 9/12। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2/6। तो 2/6 को भी नीचे क्या करेंगे, हमको 12 लाना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। तो एक फ्रैक्शन है 9/12 और एक फ्रैक्शन हुआ 4/12। अब आप ही बताइए कि 9/12 और 4/12 में कौन बड़ा है। तो हमारा फ्रैक्शन जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है, जब डिनोमिनेटर सेम तो सीधा सोचिए जो ऊपर बड़ा है न्यूमरेटर वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये 9/12 किसके लिए आया था, 3/4 के लिए। डैट मीन्स 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/6। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ 2/2 है तो ऊपर का न्यूमरेटर सेम है तो नीचे का डिनोमिनेटर में उल्टा सोचेंगे, जो बड़ा है वही छोटा है। तो इसका मतलब कि 3 छोटा है तो ये हमारा बड़ा फ्रैक्शन है। 2/4 नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये हमारा छोटा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 और 3 और 6 और 3 मतलब दोनों ही क्या है, कट के ये भी इक्वल आएगा 1 आएगा, और ये भी कट के क्या आएगा 1 आएगा। डैट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों में न्यूमरेटर क्या है, 5 है, मतलब न्यूमरेटर सेम। तो हम लोग क्या कैसा सोचेंगे, उल्टा। तो उल्टा सोचिए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो हमारा छोटा फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो हमारा बड़ा फ्रैक्शन। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिखेंगे कि इन द गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर्स आर सेम, सो हुज डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैट फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर।